अपने स्थान से खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की मंगलमय आरती होने जा रही है। हरि ओम इदगुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि वसुशनि लोकशन्नवैशनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरेत अस्मासु दत्ता। श्री राधे श्याराम श्याराम श्री राधे। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मीठी मीठी तालियों के साथ ये मधुर बोल जगभंग खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगभंग खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। शिवाके विहारिणे नमः। हरारदिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवादिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम। जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नो देहनाकं महिमानः। सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्ध्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सीता रामचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, अखंड भारत वर्ष की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती वतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। हरिः ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री शुकाचार्य जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावे घनश्याम के हनुमत होई सहाय। आये हनुमंत बिराजिए कथा करहु मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरऊं पधारिए पवन कुमार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमंतलाल सरकार की, उपस्थित देवी देवताओं की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के पावन पुनीत चरणार बिंदों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम, वह अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। ग्राम देवता वास्तु देवता स्थान देवताओं को प्रणाम, मंचस्थ पीठस्थ देवताओं को प्रणाम, संत ब्राह्मण गौ माता को प्रणाम, अखिल ब्रह्मांड में स्थित समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। अंश स्वरूप प्रतीक जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन करते हुए सभी के अंतस्थ परमात्मा को प्रणाम और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत चतुर्थ दिवस की पावन कथा में समुपस्थित समस्त श्रद्धालु वृंदों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। श्री बांके बिहारी जी की कथा में सेवा में सदैव रत यह कार्तिक महोत्सव महिला मंडल परिवार एवं हमारे मुख्य यजमान जी कथा के पंडित श्री संदीप दुबे जी एवं समस्त श्रद्धालु वृंद, भक्तिमती माताएं एवं हमारे भाई बहन, हम और आप सभी के भाग्य का उदय हुआ जो हमको यह दिव्य सत्संग लगातार 4 दिवसों से प्राप्त हो रहा है। ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है, तो हम उस कृपा के भागी हुए जो इस दिव्य सत्संग में गोता लगा रहे हैं। और आज कथा महोत्सव का चतुर्थ दिवस आ गया। आज भगवान के अवतार क्रमों में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव का हम सभी आनंद लेंगे। तो उस कथा में हम चलें, उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान का पावन नाम गा लें। तत्पश्चात मति और गति के अनुसार कथा का आस्वादन करेंगे। तो आइए बड़े भाव और श्रद्धा से ताली सेवा करते हो मेरे साथ में कहें, राधा रानी सरकार मोर
मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो, मोहे भरोसो तेरो स्वामी, मोहे भरोसो तेरो स्वामी, मोहे भरोसो तेरो स्वामी, मोहे भरोसो तेरो स्वामी, मोहि भरोसो तेरो वृषभानु दुलारी, मोहि भरोसो तेरो वृषभानु दुलारी, गाइए भाव से तेरो हो राधा रानी सरकार, मोहि भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता अभिराम में, नल राम लता विराम में, नल राम लता विराम में, जितना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख श्याम के नाम में है, जितना सुख श्याम के नाम में है, जितना सुख श्याम के नाम में है, ओ मोहे भरोसो तेरो लाडली, मोहे भरोसो तेरो लाडली, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार, मोहे भरोसो तेरो राधा रानी सरकार,
राधा रानी सरकार मोए भरोसो तेरो, 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 राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे स्वामिनी कृपा करो, राधे स्वामिनी कृपा करो, कृपा करो राधे कृपा करो, कृपा करो राधे कृपा करो, दया करो प्यारे दया करो, ओ दया करो दया राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे स्वामिनी कृपा करो, राधे स्वामिनी कृपा करो, राधे स्वामिनी कृपा करो, राधे स्वामिनी कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। बोल राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं जहाँ की कल की कथा को हमने विराम दिया था। सृष्टि क्रम विस्तार में हम कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें मनु महाराज के वंश का रसास्वादन हम सब मिलकर के कर रहे थे। सुखदेव बाबा कहते हैं, मनोस्तु सतरूपायाम त्रिश्रा कन्याश्च जज्ञिरे, आकूते देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3 कन्याएं और 2 बेटे हुए। 3 कन्याओं में से एक कन्या देवहूति का चरित्र हमने श्रवण किया था, और उसके बाद में जो दूसरी कन्या थी जिनका नाम था आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। और यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ भगवान अपनी पत्नी के साथ में जन्म लेते हैं। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। कोई भी यज्ञ हम करें और यज्ञ में यदि हम दक्षिणा नहीं देते हैं तो यज्ञ पूरा नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। और जो इनकी तीसरी बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। और उन 16 कन्याओं में से 13 धर्म नाम के प्रजापति को ब्याही आई। और उनमें से एक कन्या भगवान शंकर को ब्याही गई और एक कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई और एक कन्या पितृ देवताओं को ब्याही गई। तो जो अग्नि की पत्नी है ना, उनका नाम है स्वाहा। इसलिए हम लोग हवन करते हैं ना, आहुति देते हैं तो पंडित जी कहते हैं भैया जोर से बोलो स्वाहा, क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि देवता देवताओं तक आहुति पहुंचा देते हैं, इसलिए स्वाहा बोल के हवन किया जाता है। एक कन्या का विवाह हुआ पितरों के साथ में जिसका नाम था स्वधा। इसलिए जब पितृ कार्य करते हैं तो पितृ देवताओं को
स्वधा कह करके संबोधित करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है स्वधा। और एक कन्या का विवाह हुआ भगवान शंकर से, जिनका नाम था सती। सती चरित्र आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा रामचरितमानस में, बड़े विस्तार से है। मां भगवती जगत जननी मैया सती भगवान शंकर की प्राणप्रिया, उनकी अर्धांगिनी उनके साथ में रहती है। लेकिन माता सती ने भगवान पर शंका कर ली, भगवान की कथा में शंका कर ली, राम पर शंका कर ली। इसलिए भगवान शंकर ने उनका परित्याग किया और परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर के परित्याग करने पर उनको देह ही छोड़नी पड़ी। माता सती अगस्त ऋषि के पास में शंकर भगवान के साथ में कथा सुनने गई। और मेरे भैया, कथा में जाने से शंकाएं मिटाई जाती हैं। कथा में गए हो तो शंका मिटा करके आओ, और कथा में गए और शंका बना करके आ गए तो फिर कैसी कथा। तो शंकर भगवान की तो शंकाएं मिटी थी और मिट गई, लेकिन सती मैया को और ज्यादा शंका हो गई और शंका से ग्रसित होकर के आ गई। तो कथा के बाद में जो आनंद आना था उसकी जगह यही सोचने में लगी हैं कि कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान है। यद्यपि कथा हमेशा शंका मिटाने के लिए होती है। कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हमारे हृदय में जो शंका के पंछी होते हैं वह दूर हो जाते कथा सुनने से। इसलिए हमें कथा में जाना चाहिए। कथा में जाते हैं तो हमारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। कई बार हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न हम सोचते हैं कि किसी संत से, ब्राह्मण से हम पूछेंगे जाकर के, लेकिन वो बार बार दिमाग से निकल जाते हैं तो पूछ नहीं पाते, शंका मिट नहीं पाती। लेकिन एक पक्की बात है कि आप कथा में जाओगे तो स्वतः ही आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। लेकिन आप कहोगे तुरंत शंका दूर हो जाए, तो तुरंत नहीं होने वाली। तुलसीदास जी कहते तो कितने समय में शंका दूर होगी? तो तुलसीदास जी बताते हैं, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, करिए सत्संगा, करिए सत्संगा। जब बहुत समय तक सत्संग में जाओगे तो तुम्हारे सब शंकाएं मिट जाएंगी। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। तो सती मैया तो थोड़े समय के लिए गई और शंका लेकर के आ गई और भगवान पर ही शंका करती जा रही हैं। और भगवान शंकर से कहाँ बात छुप जाए। शंकर भगवान ने बार बार समझाया, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आई। तो एक गलती ये कर ली, फिर परीक्षा लेने गई भगवान की, सीता का रूप धारण कर लिया। भगवान तो पहचान गए, उन्होंने माता कह करके प्रणाम किया, लौट करके आई। और दूसरी गलती ये कर दी कि अपने पति से झूठ बोल दिया। एक तो उनकी बात नहीं मानी पहले, फिर भगवान शंकर ने कहा कैसे परीक्षा ली आपने भगवान की, बताओ सती। तो इन्होंने झूठ बोल दीजिए। क्या कह दिया? कछु न परीक्षा
लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे सिनाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हम तो प्रणाम करके आ गए। और भगवान शंकर को यही बात बुरी लग गई कि बताओ, एक तो मेरी माता सीता का रूप धारण कर लिया और आज हमसे झूठ भी बोल दिया। मेरे भैया तुलसीदास जी कहते हैं, पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा है जैसे दूध और पानी का, एक दूसरे को मिला दो तो पता नहीं चलता, मिल जाते हैं एक दूसरे में, घुल जाते हैं। लेकिन यदि उस दूध और पानी को अलग करना है तो उसमें खटाई डाल दो, नींबू डाल दो, तो वो पानी अलग हो जाता है और दूध का दही बन जाता है, तो वो अलग अलग हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता है, बड़ा ही निर्मल रिश्ता है, लेकिन जिस दिन इसमें कपट रूपी खटाई पड़ जाती है उसी दिन ये रिश्ता टूट जाता है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते में कपट नहीं होना चाहिए, एकदम खुली किताब होनी चाहिए। और जहां कपट आया तो भगवान शंकर और सती नहीं बच पाए तो हम और तुम कैसे बच पाएंगे। इसलिए पति पत्नी के बीच में कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए, हर बात एकदम खुली होनी चाहिए। तो मेरी माताओं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने पति से कभी कोई बात छुपाइएगा नहीं। और वैसे भी आप लोगों से बात छिपती भी नहीं है, निकल ही आती है, लेकिन कुछ बातें छिपा लेते हैं और बाद में जब ओपन होती हैं तो फिर काम बिगड़ता है। इसलिए जो है सो है। और माता सती का भगवान शंकर ने पत्नी रूप में परित्याग कर दिया और इस कारण से माता सती दुखी होने लगी। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें सब देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और भगवान शंकर की समाधि खुली, विमानों को जाते हुए माता सती ने देखा तो उन्होंने पूछा, प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम भी यज्ञ में जाएंगे, पर बोले उन्होंने तो बुलाया नहीं। तो बोले बुलाया नहीं तो क्या, वो तो पिताजी तो हैं, पिताजी के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। और सही बात है, माता पिता गुरु और अपने स्वामी के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान से समझना, यदि इन चारों में से भी कोई आपसे विरोध करता है, द्वेष रखता है, तो भले ही वो सगे पिताजी हों, उनके यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। दक्ष प्रजापति तो द्वेष करते थे भगवान शंकर से, इसलिए उन्होंने कहा वहां नहीं जाइए, वहां जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन माता सती नहीं मानी, बार बार भगवान शंकर की बात का अवहेलना की इन्होंने। और परिणाम ये हुआ कि जब जाने की बार बार उन्होंने जिद की, भगवान शंकर ने गणों को भेज दिया साथ में और यज्ञ में भेजा। और वहां जब गए तो किसी ने कुशल क्षेम भी नहीं पूछी, केवल एक माता जी मिली। और जब माता सती ने यज्ञ भाग देखा, यज्ञ में जाकर के देखा मंडप में, तो भगवान शंकर का कहीं पर भाग दिखाई नहीं दिया। और भैया, विवाह के पहले भले ही खुद का स्वाभिमान और अस्तित्व हो, लेकिन विवाह के बाद में स्वयं का जो भी हो जाए, लेकिन यदि पति का अस्तित्व नहीं है, वहां पर स्वाभिमान सुरक्षित नहीं है, तो माता जी कभी अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। यदि पति का निरादर हो रहा है, अनादर हो रहा है, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं। और माता सती इतनी बड़ी बात हो गई थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि हमारे भगवान शिव का भाग नहीं है, तो क्रोधित हो गई और उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। हाहाकार मच गया तीनों लोकों में। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को यह सूचना दी और भगवान शंकर क्रोधित हो गए और अपनी एक बाल को निकाल करके भूमि पर पटका है, जिससे वीरभद्र नामक के गण का जन्म होता है। बोलिए वीरभद्र भगवान की।
वीरभद्र से कहा जाओ जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने जाकर के और गणों को साथ में लेकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का सर काट करके यज्ञ वेदी में डाल दिया। हाहाकार मच गया। तब सब देवता आए भगवान शंकर की शरण में और भगवान शंकर से आकर के प्रार्थना की। और भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सबने कहा महाराज जी यज्ञ चल रहा था, यज्ञ अभी अधूरा है, कृपा करो यजमान जीवित हो जाए तब तो यज्ञ पूरा हो। तो बकरे का सर लगवाया है और दक्ष को जीवित किया है और यज्ञ को पूर्ण किया है। और दक्ष प्रजापति ने बकरे का सर लगा करके और फिर भगवान शंकर की स्तुति करी है। तो बकरा कैसा बोलेगा? कई लोगों को आपने देखा होगा भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो अजीब टाइप की आवाजें निकालते हैं। पता क्यों? इसलिए निकालते हैं कि भगवान शंकर को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, वो बकरे वाली आवाज, तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और सती माता ने जब देह त्याग कर रही थी, योगाग्नि में अपने शरीर को जला रही थी, तब भगवान से वरदान मांगा कि मुझे अगले जन्म में भी भगवान शंकर ही पति रूप में मिले। और हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ पार्वती के रूप में और फिर घोर तपस्या करके इन्होंने फिर से भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। 3 कन्याओं के बाद में मनु महाराज के 2 पुत्र थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उत्तानपाद ने पहले गृहस्थ को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि यह गृहस्थ आश्रम जो है ना ये झंझट ही झंझट वाला है। ग्रह कारज नाना जंजाला, कितनी समस्याएं गृहस्थ आश्रम में, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए वो तो भगवान का भजन करने लगे। लेकिन उत्तानपाद महाराज ने विवाह किया और एक नहीं इनके 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम और आप सब उत्तानपाद हैं और हम सबकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जो वेद शास्त्र की कही हुई बात पर चले वो हो गई सुनीति, और जो मनमानी करे वो हो गई सुरुचि। वेद शास्त्र में लिखा है कि रोज उठ करके भूमि को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये है कौन? सुनीति। ये शास्त्र की वाणी है। लेकिन मन कहता है अरे हो गया, ऐसा तो क्या क्या लिख दिया, कौन कौन करे, हो गया, भूख लगी है, कौन जल चढ़ाने में पड़े, अभी हम तो भोजन करते हैं। ये हो गई सुरुचि। तो जो अपनी मनमानी करे वो सुरुचि से प्रेम करने वाला उत्तानपाद, और जो शास्त्र सम्मत बात को मानकर चले वो सुनीति से। लेकिन भैया हम और आपकी ही दशा देख लो, कितने लोग ऐसे हैं जो सुनीति पर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। मुश्किल से 1%, बाकी सब सुरुचि से ही प्रेम करने वाले हैं। आजकल एक फैशन चल गया है, किसी को अपन कुछ बात बताओ, भैया ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। अरे पंडित जी वो तो ये तो कहने की बातें हैं, आत्मा से परमात्मा। अच्छा, तो उस उच्च कोटि के स्थान पर पहुंच गए आपकी आत्मा में परमात्मा दिख रहा है। तो जब आत्मा में परमात्मा दिख रहा है तो फिर तो भैया प्रत्येक जीव जो दिखाई दे रहा है इनके सबके अंदर भगवान बैठा है, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर है और सबके अंदर परमात्मा है। तो किससे लड़ाई कर रहे हो, किससे गाली दे रहे हो, किससे मार रहे हो, किससे कष्ट दे रहे हो, किससे लूट रहे हो? क्योंकि सब में परमात्मा बैठा है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर परमात्मा है। तो कहते हैं उमा जी राम चरण रत, बेगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं दे कहीं जगत, के ही सन करहीं विरोध। फिर आप किसी से बुराई नहीं कर सकते यदि आपको आत्मा में परमात्मा दिख रहा है, लेकिन ये तो कहने के लिए है, बचने के लिए है, दिखता कहाँ किसको है भैया। इसलिए उत्तानपाद की भी यही हालत हुई कि सुनीति को त्याग करके सुरुचि के साथ में रहने लगे। सुरुचि के कारण सुनीति को घर से निकलना पड़ा। संतों की सेवा करती, संतों के आशीर्वाद से सुनीति के यहाँ ध्रुव के जैसा बेटा जन्म लेता है। संतों ने प्रसन्न होकर के सुनीति से कहा, बेटी तुमने हमारी बहुत सेवा की है, तुम भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो, इसलिए हमसे वरदान मांग लो, क्या चाहिए। ध्यान देना, सुनीति क्या है। सुनीति कहती है, हे महात्मन यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि हमारी जो छोटी बहन सुरुचि है उसको भी बेटा हो जाए। सुरुचि वो जो घर में घुसते ही बड़ी बहन को घर से बाहर निकाल दिया, और सुनीति वो जो बाहर निकल भी गई तो भी अपनी सौत छोटी बहन को कहती है कि उसको भी बेटा हो जाए। सुनीति जो सुंदर नीति है ना, जो शास्त्र नीति है ना, वो तो अपने शत्रु का भी बुरा नहीं विचारता। सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ में क्या कर रहा है ये उसका कर्म है, ये उसका धर्म है, लेकिन हमें क्या करना है ये हमारा धर्म है। इसलिए भैया हमें तो अच्छा ही करना है। सुनीति ने पुत्र मांगा अपनी सौत के लिए, भी पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। इनके बेटे ध्रुव बड़े संस्कारी हुए, संत ब्राह्मणों की सेवा करने वाले। लगभग ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए जब एक दिन खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठ गए जाकर के। और पिता की गोद में गए तो दौड़ी दौड़ी सुरुचि आई और सुरुचि ने हाथ पकड़ करके अपने बेटे को ध्रुव को नीचे उतार दिया। ध्रुव तुम यहाँ बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? ये क्या मेरे पिताजी नहीं है? बोले ये पिताजी तो तुम्हारे हैं लेकिन हम आपकी माताजी नहीं है, और यहाँ तो हमारा ही बेटा बैठेगा जो हमारी कोख से जन्म लेगा। तो बहुत क्रोध आ गया इनको, और क्रोध में कहते हैं तो मुझे इस गद्दी पर कैसे बैठने मिलेगा। सुरुचि कहती है यदि इस गद्दी पर बैठना है तो जाओ भगवान की तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगो कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म मिल जाए, तब यहाँ आप बैठ सकते हो। यह बात सुनकर के क्रोधित होकर के ध्रुव जी रोते हुए माता सुनीति के पास में पहुंचे, और जाकर के उन्होंने कहा मैया देख लूंगा माता सुरुचि को, उन्होंने हमारा बड़ा अपमान किया है। बोले क्या हुआ? बोले उन्होंने हमें अपने पिता की गद्दी से नीचे उतार दिया, गोद से नीचे उतार दिया। क्यों? बोले हमें पिता की गोद में बैठना था, उन्होंने नीचे उतार दिया, और उन्होंने कहा है कि यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो पहले जाओ भगवान का भजन करो, और भजन करके फिर उनको प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म लेना। अब सुनीति को देखना, सुनीति ने ये बुराई नहीं देखी कि उन्होंने गोद से उतारा। सुनीति ने तो एक अच्छाई देख ली, क्या कि उन्होंने कहा है कि बेटा जा करके भगवान का भजन करके भगवान को प्रसन्न कर। भैया मेरे, जो भगवान का भजन करने की हमें प्रेरणा दे उससे बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं हो सकता है। शत्रु भी कहे कि भजन करो तो वो तुम्हारा अपना है, और अपना सगा कहे कि कहाँ भजन में पड़े हो, चलो तुम मेरे साथ में, तो वो तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारा अपना कौन है? जो तुम्हें भगवान के भजन की तरफ ले जाए। सुनीति कहती बेटा रो नहीं, गुस्सा मत करो। बोले
मैं देख लूंगा छोटी माता जी को। तो सुनीति कहती है, मां मंगलम तात परे सुमस्था, भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तात, सत्यम सुरुच्या वेदम भवान में, मत दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। बेटा क्या गलत कहा है तुम्हारी छोटी माँ ने? उन्होंने भगवान का भजन करने के लिए ही तो कहा है, तुम क्यों मुझ दुर्भगा के कोख में आए? जाओ भजन करो और भगवान को प्राप्त कर लो। क्योंकि भैया वही मां पुत्रवती कहलाने लायक है जिसका बेटा भगवान का भजन करता है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती रघुपति भगत जासु सुत होई, 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 पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। वही माता पुत्रवती कहलाने लायक है जिसका बेटा भगवान का भजन करता है। और तो सुनो भैया, मलूक दास जी तो कहते हैं, मलूक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार, याते तो बांझे भली जननी खरकतवार। वही माता है जिसका बेटा भगवान का भजन करने वाला हो। और नहीं तो भैया यदि दुष्ट बच्चा हो तो उससे अच्छा तो बांझ रह जाए। गधों की लाइन लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। बेटा हो तो भगवान का भजन करने वाला हो, धर्मात्मा हो। और नहीं तो ऐसे मूर्खों की गधों की लाइन लगाने से क्या होता है? सोई पूत सपूत है जो भक्ति करे मन लाई, जरा मरण से छुट्टी परे हरि पद पहुँचे जाए। इसलिए बेटा तेरी माँ ने ठीक कहा है, जा तू भगवान का भजन कर ले। ध्रुव जी महाराज ने कहा कहाँ जाऊं? बोले जंगल में चले जाओ, सब जगह परमात्मा रहते हैं और सब जगह तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ध्रुव जी महाराज जंगल में चल दिए। ना ये पता है कि कहाँ भगवान मिलने हैं, ना ये पता है कि कैसे भगवान को बुलाना है, लेकिन चल दिए। बस मन में एक विश्वास है कि हमें भगवान मिलेंगे। भैया ऐसा अटल विश्वास इनके हृदय में जुट गया कि मुझे भगवान मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, क्योंकि मैया ने कहा है कि जंगल में भगवान होते हैं। कहाँ होते हैं? बोले वो तो आपको मिल जाएंगे, चले जाओ। तो ध्रुव जी महाराज चले गए। लेकिन भैया जब तक कोई माध्यम ना हो तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। और भक्त और भगवान के बीच में जो माध्यम है वो कौन है पता है? भक्त को भगवान से मिलाने वाला कौन है?
गुरु है। भक्त को भगवान से मिलाने वाला माध्यम गुरु होता है। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, 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 गुरु बिन भव, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंजे शंकर सम होई, जो शंकर सम होई, जो बिरंजे शंकर सम होई, जो बिरंजे शंकर सम होई। कोई भी हो भैया, जब तक गुरु ना मिले तब तक भव सागर से पार जाना कठिन है। इसलिए मैं आपसे उस दिन भी निवेदन कर रहा था कि वैष्णव बनिए, गुरु दीक्षा ग्रहण कीजिए, तभी हमें अपनी भक्ति का फल मिलता है। अदीक्षितस्य वामोरुई कृतम कर्म निरर्थकम, सारा कर्म व्यर्थ चला जाता है यदि हमने दीक्षा मंत्र शरणागति नहीं ली है तो। और भैया सुनो, जिस दिन हम दीक्षा मंत्र लेते हैं, शरणागति लेते हैं, उस दिन हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। जितने उतनी आयु तक, उस दिन तक आपने पूर्व में पाप किए हैं, वो सब समाप्त, उसी दिन आपका पुनर्जन्म हो जाता है। और फिर शरणागति लेकर के पाप की प्रवृत्ति को दूर कर दो तो निश्चित ही तुम भवसागर से पार हो जाओ। तो ध्रुव जी महाराज ने तो मंत्र लिया ही नहीं था, गुरु मिले नहीं थे, तो स्वयं सदगुरुदेव नारद जी चल करके आए और नारद जी ने आकर के कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा, हम भगवान को पाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। और नारद जी ने कहा, जंगल में भगवान थोड़ी मिलते हैं, वहां तो जानवर मिलते हैं, हिंसक जंतु रहते हैं। बोले उनमें भी भगवान रहता है। मेरी मैया कहती थी, भगवान सब जगह रहता है। बोले क्या भजन करोगे? बोले ये तो पता नहीं। तो बोले जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इसका जप करना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र इनको दे दिया, और वह 12 अक्षर मंत्र इन्होंने लिया और लेकर के भैया चले हैं। कहा? नारद जी ने बताया, जाओ इस मंत्र को जपना, यमुना तट पर बैठ करके मधुबन में, मथुरा में, तुम्हें वहां पर भगवान मिलेंगे। भगवान कैसे मिलते हैं? बोले भैया, ना भगवान बोट से मिलते हैं, ना भगवान बोट से मिलते हैं, ना भगवान नोट से मिलते हैं। भैया मेरे भगवान तो सदगुरु की सपोर्ट से मिलते हैं। यदि सदगुरुदेव सपोर्ट कर दें तो तुरंत भगवान मिल जाया करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव का होना जरूरी है। उन्होंने लिया है मंत्र और गए हैं मधुबन जी में, और जाकर के वहां पर ऐसी मस्ती छाई उस मंत्र की। 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है 12 अक्षरों का मंत्र। लेकिन मैंने अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, कई लोग मंत्र गलत बोलते हैं, कई लोग इसमें नमा जोड़ देते हैं बाद में। आप लोग भी जोड़ते हो तो अब बंद कर देना। कितना बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाद में नमः नहीं बोलना, नहीं तो वो 16 अक्षर का हो जाएगा, है ना, 14 अक्षर का हो जाएगा और फिर उसका फल वो नहीं मिलेगा। इसलिए कितना बोलना है?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सदगुरु के वचन पर विश्वास हो गया कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि हमें भगवान मिल जाएंगे इस मंत्र से। सो जाकर के मस्ती के साथ में भगवान का भजन करने लगे। बिल्कुल पूरा पूरा विश्वास है कि भगवान मिलेंगे। और मेरे भैया, यदि गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है तो समझ लेना कितना भी कर्म करते रहो फल नहीं मिलना है। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धि ते ही। सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती यदि गुरु के वचन पर विश्वास नहीं। तो ध्रुव जी महाराज को अटल विश्वास जुड़ गया। और विश्वास ऐसा जुड़ा कि वहां पर जाकर के मस्ती में झूमते हुए भगवान का भजन करने लगे। और उस भजन से भगवान का हृदय भी कंपायमान होने लगा। मेरे प्यारे, ये मस्ती यदि हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमको भी परमात्मा मिल जाए। इसलिए भगवान से कहो, प्रभु जैसी मस्ती ध्रुव जी को दी वही मस्ती हमको भी मिल जाए। मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे, 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 ओ मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। और तस्वीर तेरी सामने, तस्वीर तेरी सामने मन में बसी रहे, तस्वीर तेरी सामने मन में बसी रहे, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम जरा तालियां बजा दो मीठी मीठी हरि बोल। जय हो। जय जय। भैया मस्ती तो यही वाली होनी चाहिए। कौन क्या कहता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्हैया क्या कहेंगे हमें इससे फर्क पड़ता है। मैं और कुछ न चाहूं, बस इतना चाहता हूँ, मैं और कुछ न चाहूं, बस इतना चाहता हूँ, मैं और कुछ न चाहूं, बस इतना चाहता हूँ, मैं और कुछ न चाहूं, बस इतना चाहता हूँ। ओ तेरी कृपा की दृष्टि, तेरी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे, तेरी कृपा की दृष्टि हम बनी रहे, तेरी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे, तेरी कृपा की ताली सेवा करते हुए भगवान से कहें, पर बनी रहे, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। एक बार कहिए श्री राधे
मस्त होके गाओ। तुम बांसुरी बजाओ मैं मस्त होके नाचूं। तुम बांसुरी बजाओ मैं मस्त होके नाचूं। बंसे तुम्हारे सावरे, बंसे तुम्हारे सावरे मुख पर सजी रहे। बंसी तुम्हारी सावरे मुख पर सजी रहे। मस्ती तुम्हारी सावरे, मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। जिस जिसको मस्ती चढ़ गई है दोनों हाथ ऊपर उठा के कहें बाके बिहारी लाल की। जय हो। तेरा दर हो मेरा सर हो जब प्राण तन से निकले। तेरा दर हो मेरा सर हो जब प्राण तन से निकले। तेरा दर हो मेरा सर जब प्राण तन से निकले। तेरा दर हो मेरा सर हो जब प्राण तन से निकले। और झाके झाके तुम्हारे सामने, झाके तुम्हारे सामने नयनों में बसी रहे। झाके तुम्हारे सामने नयनों में बसी रहे। मस्ती तुम्हारे नाम के हरदम चढ़ी रहे। मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। ओ मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। और तस्वीर तेरी सावरे, तस्वीर तेरी सावरे मन में बसी रहे। तस्वीर तेरी सावरे मन में बसी रहे। मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। मस्ती तुम्हारे नाम की हरदम चढ़ी रहे। 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 तो तेरा दर हो मेरा सर हो जब प्राण तन से निकले। तस्वीर सांवरे की मेरे मन में बसी रहे। तस्वीर सांवरे की मेरे मन में बसी रहे। तस्वीर सांवरे की मेरे मन में रहे। मस्ती तुम्हारे नाम की, मस्ती तुम्हारे नाम की, मस्ती तुम्हारे नाम की, मस्ती तुम्हारे नाम की। तो ऐसी मस्ती चढ़ी मेरे भैया ध्रुव जी को
कि जाकर के सब सुध बुध भूल करके और भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। और पहले महीने भजन किया, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। 3 दिन में फल खा लेते और भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन में केवल पत्ते खा लेते और भजन करते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। 9 दिन में केवल जल पी लेते और भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12 दिन में केवल एक बार श्वास ले लेते और भजन चल रहा है। 5वां महीना मेरे प्यारे प्रारंभ होता है और इन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। और श्वास लेना जो ही बंद किया तो देवताओं की, सब जीवों की श्वासें रुकने लगी। सब लोग घबरा करके देवताओं के पास गए। देवता भी मिलकर के भगवान के पास में गए, कन्हैया पता नहीं हमें क्या हो रहा है, हमारी सांस रुंध रही है। बोले ये हुआ है कि हमारा एक छोटा सा भक्त भजन में इतना तल्लीन हो गया कि उसने श्वास लेना भी बंद कर दिया है। अब भी जाकर के हम उसके दर्शन करते हैं। क्या कहा? हम उस बच्चे के दर्शन करते हैं। भैया सब भक्तों को तो भगवान दर्शन देने आए, लेकिन ध्रुव ऐसे भक्त हुए कि भगवान स्वयं उनके दर्शन करने आए। और आकर के भगवान ने ध्रुव के सामने खड़े हो गए, लेकिन इतने मुग्ध हैं कि भगवान सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी देख नहीं रहे हैं। तो जो हृदय में झांकी बसी थी ना, वो झांकी भगवान ने जब बाहर खींची, सो ध्रुव जी महाराज झटपटा करके नेत्र खोले। सो जो झांकी बाहर अंदर थी हृदय में, वही झांकी बाहर दिखाई दे रहा था। हाथ जोड़ करके खड़े हैं। स्तुति करना आता नहीं, 5 वर्ष के बालक पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। सो स्तुति करना कुछ नहीं आता, बस हाथ जोड़ के खड़े हैं और मुस्कुरा रहे भगवान को देख करके। भगवान ने कहा स्तुति इसको आती नहीं है तो हमको ही ज्ञान देना पड़ेगा। सो भगवान ने अपना शंख लिया और शंख ले जाकर के ध्रुव जी के कपूल में स्पर्श कराया। सो इनको समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए किसी के बच्चे की यदि बुद्धि कमजोर है, दिमाग कम चल रहा है या अच्छा भी चल रहा है तो भी कर सकते हो। उसको शंख में जल भर करके 1 दिन पहले रख दो और दूसरे दिन वो शंख का जल बच्चे को पिलाओ, तो जल्दी से जल्दी उसकी तीव्र बुद्धि चलने लगती है, श्रेष्ठ ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान ने अपना शंख का स्पर्श कराया और उनको ज्ञान हो गया और बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्त्रचरणा श्रवणत्वघातीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी प्यारी स्तुति की। प्रभु मेरी सोई हुई सुषुप्ता बुद्धि को आपने जागृत किया, आपको प्रणाम है। भगवान बोले ध्रुव मुझसे वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बोले प्रभु आप कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए, और क्या चाहिए? बोले नहीं, सोच करके तो कुछ और आए थे, गद्दी पर बैठना था ना। बोले प्रभु को तब थी इच्छा, लेकिन जब से आप मिल गए ना तब से ये सब इच्छाएं समाप्त हो गई। जब तक हम संसारियों के पास में रहते हैं तो हमारा मन भी संसार की तरफ ही भागता है। कहते हैं ना जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जब तक दुनिया में थे तो मन कह रहा था कि ये गद्दी मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, ये जायदाद मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, लेकिन जिस दिन से भगवान का साथ मिला तो लगता है कि अब तो भगवान और भगवान के भक्त मिले और कोई ना मिले। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब आपकी कृपा मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए हमको, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बोले नहीं नहीं, अब तुम्हें राज्य तो लेना पड़ेगा और एक मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी बोले नहीं, बोले मांगना पड़ेगा।
तो ध्रुव जी कहते प्रभु देना चाहते हो तो ऐसा लोग देना जो आज तक किसी को नहीं मिला हो। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें वही मिलेगा, पहले जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करना, फिर हमारे पास में आना तो तुम्हें वह लोक मिलेगा जो किसी को नहीं मिला है, ध्रुव लोक मिलेगा। ध्रुव जी बोले आप कह रहे हो राज्य करना, पर हमारी मैया तो कहती थी कि हम तुम्हें गोद में नहीं बैठने देंगे। बोले अब जाके तो देखो, सबसे पहले वही मैया जिसने तुम्हारा तिरस्कार किया था वही तुम्हारा सबसे पहले सम्मान करेगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। ए जीजा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम के होए, जा पर कृपा राम की हो। ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा कर ता पर कृपा करई सब कोई, ता पर कृपा कराया सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम के होई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर दुनिया अनुकूल हो जाती है। जाओ तो घर वरदान लेकर के आए तो सबसे पहले उसी छोटी माँ ने स्वीकार किया, स्वागत किया, ले जा करके गद्दी पर बिठाला है। और भैया उत्तानपाद ने भी भगवान का भजन करने के लिए घर छोड़ दिया है और ध्रुव जी को बिठाल दिया गद्दी पर। और ध्रुव जी महाराज विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में पुत्र आदि हो गए, राज्य चलता रहा। 36,000 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। इसके बाद में भगवान का भजन करते रहे और जब अंत समय आया तो जाने लगे तो एक देवी आ गई जिनका नाम था मृत्यु। मृत्यु आई, मृत्यु ने कहा यह मृत्यु लोक है, जो यहाँ आता है उसे मुझे स्वीकार करके ही जाना पड़ता है। तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को जाने लगे। लेकिन इतने में उनको खबर आ गई, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है मैं तो जा रहा हूँ भगवान के धाम को, पर हमारी मैया गई है कि नहीं। तो भगवान के पार्षदों ने दिखाया, देखो वो जा रही है तुम्हारी मैया। अच्छा, बोले हाँ, जिसके यहाँ तेरे जैसा बेटा हो जाए उसको इस संसार में भटकना पड़ेगा, तेरे जैसा बेटा पा करके तो मैया तो पहले ही चली गई। ध्रुव जी महाराज को ले जाकर के ध्रुवलोक में प्रतिष्ठित कर दिया। आज भी हम ध्रुव तारा के रूप में उनको देखते हैं। विवाह में साक्षी देते हैं जब हम, तो सबकी साक्षी तो मिट जाती है। बोले ये सब जाने वाली हैं, ये सब मर जाएंगे, ये मिट जाएंगे। तो बोले ये उत्तर दिशा में उत्तानपाद महाराज के पुत्र ध्रुव जी साक्षी देते हैं कि उनकी साक्षी में हम पति और पत्नी के बंधन में बंध गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इसके बाद में इन्हीं का वंश आगे बढ़ा और इनके पुत्र उत्कल हुए और उत्कल महाराज के पुत्र अंग, अंग के बैन बहुत अधर्मी हुए। अब विस्तार से तो इन कथाओं को मैं नहीं बता पाऊंगा, समय कम है, लेकिन इसकी मुख्य बात जो है वो है, आप समझ लीजिए कि जो बैन हुआ वह बहुत अधर्मी हुआ। ध्रुव के वंश में जन्म लिया लेकिन अधर्मी हो गया। पता क्यों?
क्योंकि अंग महाराज का विवाह हुआ था मृत्यु की पुत्री सुनीता से। मृत्यु की पुत्री से विवाह होने के कारण इसकी बुद्धि खराब हो गई। क्योंकि सच कहूं भैया तो सबसे ज्यादा असर बच्चे पर मां का होता है। इसलिए भैया पहले विवाह होते थे ना तो लोग कुल खानदान देखते थे, यहाँ तक कि माता का पक्ष भी देखते थे कि माता जी जहाँ ये बेटी है इस बेटी के मामा जी कहाँ हैं। बोले क्यों? बोले जैसे मामा होगी वैसी माँ होगी और जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। तो मामा का पता लगाते थे कि मामा कैसे हैं, लेकिन वो पहले की बात है। अब तो मामा तो ठीक है, माँ का तक पता नहीं है। मामा की जरूरत तो नहीं है सो नहीं है, माँ की भी जरूरत नहीं है। माँ बाप को भी पता तभी चलता है जब बेटा बहू लेके आ जाता है ना। और माता पिता की भी मर्जी से जाएं तो इंची टेप लेके जाता है कि हम 5 फुट 6 इंच के हैं तो पत्नी केवल 5 फुट 5 इंच की चलेगी, इससे ना तो कम ना ज्यादा। पर भैया ये जो रूप है ना ये कितने दिन के लिए है? 4 दिन के लिए। ये रूप 4 दिन तक तो अच्छा लगता है, लेकिन यदि संस्कार आचरण अच्छे नहीं हैं तो वह रूप पर देखने में ऊब होने लगती है कि काश ये हमारे सामने ना। मेरे प्यारे, सुंदरता तन की हो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तन की सुंदरता हो अथवा ना हो, लेकिन घर में जो बहू आ रही है वो मन की सुंदरता। इसलिए भैया हमेशा जब विवाह करो अपने बेटे का अथवा बेटी का तो जो परिवार देखो वो सुयोग्य होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। लेकिन इनका विवाह हो गया मृत्यु की पुत्री सुनीता से, तो इनके यहाँ जो बेटा हुआ वो हुआ अधर्मी बेन। बेन कहता है भगवान का भजन बंद करो, राजा ही भगवान होता है इसलिए हम भगवान हैं। पूजा करनी है तो बेनाय नमः, हवन करना है तो बेनाय स्वाहा, बंद करो सबका पूजन, मेरा पूजन करो। और भैया बेन के जैसे आज भी कलयुग में कई पाखंडी हो गए हैं। भाई किसी को कोई सम्मान दे रहा है गुरु रूप में, संत के रूप में, तो वो तो ठीक है, लेकिन गुरु यदि भगवान ही बन जाए, कई ऐसे गुरु हो गए कलयुग में कि खुद भगवान बन के बैठ गए हैं। और पता है फिर क्या होता है? भगवान जब बन जाते हैं तो भगवान वहां से दूर हो जाते हैं। फिर पता चला कि गुरु जी तो जेल में है। यदि खुद भगवान बन गए तो समझ लेना कि पतन का रास्ता आपने प्रशस्त कर लिया। तो बेन खुद भगवान बन गया। तब संतों को रोष आया, क्रोध आया कि ऐसा राजा क्या काम का। तो संतों ने हुंकार मारी और हुंकार से ही वह निष्प्राण होकर के गिर जाता है। तब उसकी भुजा का मंथन किया, पहले जंगा का मंथन किया तो एक बौना पुरुष हुआ जिसका नाम हुआ निषाद, यहीं से निषाद जाति चली। फिर इनकी भुजाओं का मंथन हुआ जिससे पृथु और अर्ची का जन्म होता है। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को खूब अच्छा उपदेश दिया, लेकिन पृथ्वी ने फल देना बंद कर दिया था। तो इनको गुस्सा आया कि देखो तो हम जो बोते हैं वही भी हमको प्राप्त नहीं होता है, वापस नहीं मिलता है। इसलिए इन्होंने सोचा हम पृथ्वी को मारेंगे। तो पृथु भगवान ने हाथ में तलवार ली और पृथ्वी को मारने दौड़ते हैं। तो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर लेती है। और भगवान का नियम है विप्रधेनु सुर संहित अजिलीन मनुज अवतार। भगवान का नियम है हम तो अवतार लेकर के ब्राह्मण, गौ और संतों के कारण ही आते हैं।
सो भगवान का हाथ रुक गया पृथु का। बोले पृथ्वी तुमने फल देना बंद कर दिया है, जो लोग कर्म कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलता। बोले पहले अपनी प्रजा को उपदेश करो, जो जिसका कर्म है वह अपना अपना कर्म करे, स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म पर चले। धर्म के साथ में कर्म करेगी तो फल मिलेगा, और यदि कर्म करते रहे लेकिन धर्म को साइड में रख दिया तो फिर फल मिलना बंद हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसे प्रमाण देखे हैं कि कई लोग अधर्म का रास्ता पकड़े और खूब फलीभूत हो रहे हैं, और कई लोग धर्म पर चल रहे हैं और परेशान हैं। देखे ऐसे प्रमाण कि जो धर्म पे चल रहे हैं वो परेशान है, और जो अधर्म पे चल रहे हैं वो खूब फलीभूत हो रहे हैं। लेकिन निश्चित इसका प्रमाण है क्या होना है, कितने दिन तक फलेंगे। महाभारत में लिखा है दुराचारेण धनम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादशे वर्षे निश्चितम तो विनश्यति। 10 वर्ष तक तो खूब फलीभूत होगा, लेकिन जैसे ही 11वां वर्ष लगेगा सो मिटना प्रारंभ। अच्छा देखो जी, फैन चल रहा है, पंखा का स्विच ऑफ करेंगे तो वो तुरंत रुक जाएगा, नहीं रुकेगा नहीं, थोड़ी स्पीड कम होगी और फिर थोड़ी देर में रुक जाएगा। बस यही बात है कि जो अधर्म का रास्ता पकड़ता है तो भगवान अपने यहाँ से स्विच तो बंद कर देते हैं, लेकिन जो उसकी स्पीड है ना वो रुकने में थोड़ा समय लग जाता है, रुकनी तो है ही। इसलिए भैया अधर्म का रास्ता लेकर के चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए धर्म को लेकर के कर्म करो तो सक्सेस हो जाओगे। उपदेश किया है और पृथ्वी ने कहा हमारा दोहन करो। सबने अपने अपने काम की चीज, योग्य चीज को दोहन किया है। फिर से पृथ्वी हरी भरी हुई है, और कहते हैं इस पृथ्वी का नाम पहले धरा था, वसुंधरा था, लेकिन पृथु महाराज के दोहन करने के कारण इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। और पृथु भगवान ने 99 यज्ञ किए, भगवान का भजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। मांग लो प्रभु क्या चाहिए। तो प्रभु कहते प्रभु हम तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं प्रभु कुछ देना है तो हमें ये वरदान दे दो कि हमारे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। क्या करोगे? बोले 10,000 कानों को पा करके आपकी कथा सुनेंगे। आप सोचो, हम अपने 2 कानों से कथा नहीं सुन पा रहे हैं, और हम इन 2 कानों में ही ऊब जाते हैं कि बहुत तो सुन लिया, वही तो कथा है। और प्रभु कह रहे हैं हमें 10,000 कान दे दो कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि कथा सुनते वक्त जो कथा के शब्द हमारे हृदय में जाते हैं तो वह शब्द ब्रह्म, शब्द रूपी परमात्मा हमारे हृदय में आता है। कथा के द्वारा ही भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं, इसलिए हमारे कानों में शक्ति दे दो। और भगवान वहीं रहते हैं जो भगवान की कथा को सुन करके कभी अघाते नहीं हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिये रघुपति कह रूरे। भगवान वहाँ निवास करते हैं जो कथा सुन सुन करके प्रसन्न होते हैं, कभी अघाते नहीं हैं। इसलिए भगवान की कथा हमेशा सुनते रहना। ये कान पता है क्यों मिले आपको? ये कान आपको भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हैं। बताओ क्यों मिले कान? और कोई कारण हो तो? एक बार मैं ऐसे ही पूछ रहा था तो एक बच्चा खड़ा हो गया, गुरुजी मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। मैंने कहा इसने सत्संग में अपने दादा दादी से कुछ सुना होगा तब खड़ा हो गया।
मैंने कहा ये कान तुम्हें क्यों मिले? तो बोला गुरुजी मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। तो बोला गुरुजी भगवान को पता था कि कलयुग के लोगों को चश्मा लगेगा, तो ये चश्मा का स्टैंड बना दिया। ये चश्मा का स्टैंड तो आज बन गया, लेकिन भगवान ने क्या करने के लिए दिए थे? भगवान के चरित्र, भगवान की कथा सुनने के लिए दिए थे। और भैया जिसने भी इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उसके कान कैसे हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान कैसे बोले? अहि भवन सर्प का घर, ये केवल सर्प के बिल के समान है और इनका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए भैया इन कानों को कान बना लो, सर्प का बिल क्यों बना रहे हो? इन कानों से भगवान की कथा सुनो। प्रत्येक अंग को भगवान ने निश्चित कार्य करने के लिए दिया है। इन आंखों से भगवान का, संतों का दर्शन करो, जिह्वा से भगवान का नाम जप करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, हाथों से भगवान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, इन पैरों से तीर्थ सेवन करो, तीर्थों का सेवन करो। तो कान क्यों मिले? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए। 10,000 कानों की शक्ति मांगी है, भगवान ने शक्ति दी है। इसके बाद में इन्होंने 99 यज्ञ किए। 99 यज्ञ के बाद में इंद्र को लगा कि ऐसा ना हो कि 100 यज्ञ कर लें तो हमारी कुर्सी चली जाए, तो वो घोड़ा चुरा करके ले गए। तो प्रतु भगवान ने 99 यज्ञ ही छोड़ दिया। हमको नहीं चाहिए कुर्सी, हम कुर्सी लेते नहीं, हम तो कुर्सी देते हैं। भगवान ही तो देते हैं ना सबको कुर्सी, तो उन्होंने छोड़ दिया है। इसके बाद में प्राचीन बरही नाम के राजा को नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराया है। बड़ा ही तत्वबोध की वह कथा है। इसके बाद में इनके भाई थे जिनका नाम था प्रियव्रत। फिर प्रियव्रत महाराज ने भी विवाह किया और विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से विवाह हुआ भरत जी का। इनके पुत्र प्रियव्रत महाराज का वंश आगे बढ़ा। अग्नित्र के नाभि और नाभि महाराज के ऋषभदेव और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। इंद्र की पुत्री जयंती से ऋषभदेव का विवाह हुआ। ऋषभदेव जो हैं हमारे 24 अवतारों में 8वें अवतार हैं और यहीं से जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में यह प्रथम तीर्थंकर है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। इन्हीं के पुत्र हुए भरत आदि 100 पुत्र। और पिताजी ने उनको सबको बुला करके समझाया और उनसे कहा, बेटा ये बताओ तुम्हें यह देह क्यों मिली है? यही बात यदि आपसे पूछी जाए कि बताओ तुम्हें यह मानव देह क्यों मिली है,
तो आप क्या कहेंगे? क्या करने के लिए ये मानव देह मिली है? ये अपनी रहली के आगे वो मोहली है ना जंगल में, वहां मेरी कथा चल रही थी करीब 8 वर्ष पहले। तो वहां मैंने कहा भैया ये मानव देह तुम्हें क्यों मिली है? तो एक सज्जन पीछे खड़ा हो गया, मैं बताऊं गुरुजी? मैंने कहा बताओ। तो बोलिए गुरुजी जो तन मजा मौज के लागे। आप बताओ क्यों मिला है यह तन? देह धरे कर यह फल भाई, ए जी भजे राम सब काम बिहारी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सवारा। इस देह से परमात्मा का भजन अनिवार्य है। यह मोक्ष का द्वार भगवान ने आपको दिया है। इस देह से भगवान का भजन होना ही चाहिए। इससे यदि भगवान को नहीं पाया तो फिर किसी भी योनि से भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए इससे भगवान का भजन होना चाहिए। बड़ा प्यारा उपदेश दिया। तो सबके सब पुत्र विरक्त होके गए, केवल 11 पुत्र बचे। धीरे धीरे करके 10 और चले गए। बड़ा बेटा बचा जिसका नाम था भरत। और भरत का विवाह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से हुआ। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने राज्य का उपभोग किया, विषयों का उपभोग किया, लेकिन कभी भी इनके मन में तृप्ति नहीं हुई। तब इन्होंने सोचा कि इन विषयों से तो कभी मुक्ति होनी नहीं है, इसलिए थोड़ा भजन ही कर लें भगवान का। तो भजन करने के लिए सब छोड़ करके निकले। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर भजन करने लगे। लेकिन भैया एक बाधा आ गई है, मोह में फंस गए। कैसे मोह में? बोले एक हिरणी नदी पार कर रही थी, उसी समय उसका प्रसव हो गया और हिरणी का बच्चा उस जल में बहने लगा। तो इन्होंने उस बच्चे को पकड़ा। इन्होंने सोचा यदि यह बच्चा बह गया हमारी आंखों के सामने तो पाप लग जाएगा। तो उस बच्चे को पकड़ा, तापमान दिया और अपनी कुटिया में रख लिया। जो मोह पत्नी पुत्र राज्य का छोड़ के आए थे, वो पूरा मोह हिरण के बच्चे में फंसा। और मोह तो भैया मोह होता है। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह ही हमारी सभी व्याधियों का, परेशानियों का मुख्य कारण है। मोह में फंसकर ही हम पाप करते हैं, मोह के कारण ही हम क्रोध करते हैं, और मोह के कारण ही हम कामातुर होकर के अपना जीवन नष्ट करते हैं। इसलिए भैया मोह का परित्याग करो। लेकिन वो सब छोड़ के आए और हिरण के बच्चे में मोह फंसा लिया। मेरे भैया यदि आप घर पर रहकर भी भगवान से प्रेम कर लो, परिवार में मोह ना फंसाओ, तो भी आपका कल्याण है। और घर छोड़ करके जंगल में चले गए, बाबा हो गए, लेकिन फिर भी संसार में मन लगा है, तो कोई काम का ग्रह त्यागना नहीं। एक कवि हुए केशव दास जी, इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है। कह के सब भीतर जोग जगो, इत बाहर मोह मनो तन है। मन है बस में तिनके जिनको, बन ही घर है घर ही बन है। जिसने अपने मन को बस में कर लिया
जिसने मोह से मुक्ति पाली वो चाहे जंगल में चला जाए चाहे घर में बना रहे, उसकी कल्याण तो होना ही है। इसलिए मोह त्यागो, मन को बस में करो। हिरण के बच्चे में मोह फंस गया, अंत समय आया हिरण को याद करते करते मरे, सो हिरण ही बनना पड़ा। अंते या गति या मति सा गति। जिस चीज का चिंतन करते करते प्राण त्यागते हैं वही बनना पड़ता है। हिरण बन गए, भगवान के भजन के प्रभाव से बात नहीं भूले और हिरण की देह में भी भगवान का चिंतन करते रहे और अंत में जंगल में आग लगी, अपने प्राणों को त्यागा। दूसरे जन्म तीसरे जन्म में फिर से भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया और ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। जन्म लेकर ही सोच लिया इस बार तो मुक्ति पाके रहेंगे, इस बार चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और अब तो केवल परमात्मा को ही देखते हर जगह। पिताजी कहते मंत्र रट लो, थोड़ी पूजा पाठ करने जाना, थोड़ा धन आ जाएगा, दान दक्षिणा आ जाएगी। तो इन्होंने सोचा दान दक्षिणा के चक्कर में फंस गए तो भजन नहीं होगा। हाँ, गुरुजी लोगों की, कई लोगों की ऐसी हालत है कि संसार को उपदेश देते हैं, भैया सब मिथ्या है, छोड़ो ये धन पुत्र स्त्री जायदाद ये सब मिथ्या है, छोड़ो, तुम लोग छोड़ो और हमें लाओ, है ना। दूसरों को तो खूब उपदेश दे रहे हो, खुद बिल्कुल भजन नहीं कर रहे। दूसरों से कह रहे हैं मिथ्या है और खुद जकड़ते जा रहे हैं। तो बोले मोह में फंस जाएंगे तो बिगड़ जाएगा काम, इसलिए मोह में नहीं फंसना है। सो जन्म से ही भगवान का भजन करते, कुछ बात सुनते नहीं तो सब लोगों ने कहा ये तो बुद्धू है, ये तो बुद्धू है। कहते एक काम करो, जाओ खेत में बिठाल दो इसको, जब कुछ काम नहीं करता तो खेत में रखवाली करेगा। सो खेत में बिठाल दिया जानवरों को भगाने के लिए। सो भगाने की जगह जानवरों को बुलाएं, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। ये सब भगवान का है और ये अन्न भी भगवान का है और तुम भी भगवान की और हम भी भगवान की। तो जब हम खा रहे थे तुम क्यों नहीं खा रहे? आओ खा लो। भाई लोग बोले ये तो बर्बाद कर देगा, इसलिए इसको घर से निकालो। अब तो घर से निकाल दिया, पड़े हैं जंगल में, जो मिल गया खाने के लिए तो खा लिया, नहीं तो पड़े हों और भगवान का भजन कर रहे हैं। अब तो सब जगह इनको केवल एक ही चीज दिखती, क्या?
उठा के तालियां बजाते हुए, आंखें बंद करो या खोलो मुझे दर्शन देना राम। आंखें बंद करो या खोलो मुझे दर्शन देना। आंखें बंद खोलो मुझे दर्शन देना राम। आंखें बंद करो या खोलो मुझे दर्शन देना। बोलो मेरे साथ, मुझे दर्शन देना राम, मुझे दर्शन देना राम, मुझे दर्शन देना राम, मुझे दर्शन देना राम, मुझे दर्शन